आरोप लगाया तो सुनील सिंह ने फिर से दोहराया कि विधानसभा परिसर में भी शराब की डिलीवरी हो सकती है। विपक्ष के साथ साथ बीजेपी विधायक विनय बिहारी ने भी बिहार में शराब की होम डिलीवरी की बात कही है, लेकिन सवाल है कि शराबबंदी के खिलाफ लगातार बयान क्यों आ रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। माननीय सदस्य, हम आरोप लगा रहे हैं, मान देंगे, तैयार हैं। शराबबंदी और शराब की होम डिलीवरी। बिहार विधानमंडल का बजट सत्र कुछ दिनों से इसी मुद्दे पर गर्माता रहा है। बुधवार की तरह गुरुवार को भी विधान परिषद में शराबबंदी का मुद्दा छाया रहा। आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह के शराब की होम डिलीवरी वाले बयान पर जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने पलटवार किया। नीरज ने आरजेडी पर शराब कंपनियों से चंदा लेने का आरोप लगाया। इसके बाद नीरज कुमार और सुनील सिंह के बीच गर्मा गर्म बहस होने लगी। हम तो कह रहे हैं, आप दीजिए ना, हम आरोप लगा रहे हैं, मान देंगे, तैयार हैं। आरोप लगा रहे हैं, प्रमाण नहीं दे रहे हैं। सदन में हुई जोरदार बहस की गर्मी सदन के बाहर भी महसूस हुई। सुनील सिंह ने फिर दोहराया कि विधानसभा परिसर में भी शराब की डिलीवरी हो सकती है। अगर आपको सिद्ध करना है तो जिस दिन लास्ट डे हो सदन का, 27 तारीख अंतिम दिन है, उस दिन आप लोग सारे कैमरा वाला रहिएगा, आपको यहाँ पर हम डिलीवरी करा देंगे शराब का, इसी सदन के मतलब प्रांगण में। विधानसभा परिसर में शराब डिलीवरी की बात पर जेडीयू की ओर से विधायक रत्नेश सदा ने पलटवार किया और कहा कि मर्द हैं तो वो शराब लाकर दिखाएं, जेल जाना तय है। मर्द है तो वो मुख्यमंत्री आवास सामने और या विधानसभा लाकर दिखा दे, ऐसे सामना सामने जेल जाएंगे, जिससे कोई उसको बचा नहीं सके। एक और जेडीयू के नेता सुनील सिंह के शराब की होम डिलीवरी वाले बयान पर पलटवार में लगे हैं। दूसरी ओर बीजेपी के विधायक विनय बिहारी कह रहे हैं कि हर जगह शराब मिल रही है, शराबबंदी की समीक्षा होनी चाहिए। हाँ तो मिला था तबे न लोग हिला था। बारात में जाए तो हम रात से बारात को क्या होता नहीं है ना, जहाँ 500 भीड़ बा उनमें 100 से ऊपर लोग पियले मिलो, समझो हलुआ करो अब मुर्गा करो, सब लगा दे सो दे। बिहार विधानमंडल के बजट सत्र में आरएलएम विधायक माधव आनंद की ओर से की गई शराबबंदी की समीक्षा से शुरू हुई ये बहस विधानमंडल में शराब की होम डिलीवरी की चुनौती तक पहुंच गई है। सवाल है कि पिछले कुछ दिनों से शराबबंदी के खिलाफ लगातार बयान क्यों आ रहे हैं। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब बात करते हैं अमित शाह के मिशन सीमांचल की। देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज सीमांचल में एक बड़ा बयान दिया। अमित शाह ने कहा कि सीमांचल दौरे के दौरान उन्होंने चुनाव के समय वादा किया था कि सीमांचल को घुसपैठियों से मुक्त कराएंगे। जल्द ही पूरा सीमांचल घुसपैठियों से मुक्त हो जाएगा। सीमा से 10 किलोमीटर अंदर तक के अवैध अतिक्रमण को खत्म कर दिया जाएगा। अमित शाह के इस बयान पर सियासत गर्मा गई है। हम कृतनिश्चयी है कि एक एक घुसपैठिए को भारत की भूमि से चुन चुन कर भारत के बाहर भेजने का कार्यक्रम। 3 दिवसीय सीमांचल दौरे पर आए गृह मंत्री अमित शाह ने अररिया में चुनाव में दिया अपना पुराना वादा याद दिलाया और जल्द ही पूरे सीमांचल को घुसपैठियों से मुक्त कराने का दावा किया। घुसपैठियों से मुक्ति से मतलब सिर्फ मतदाता सूची से नाम हटाना नहीं, हम कृतनिश्चयी है कि एक एक घुसपैठिए को भारत की भूमि से चुन चुन कर भारत के बाहर भेजने का कार्यक्रम करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इंडो नेपाल बॉर्डर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि किसी भी अवैध घुसपैठ, डेमोग्राफी में हो रहे असमान बदलाव के साथ खुली हुई सीमा को लेकर फैसला लिया जा रहा है। सीमा से 10 किलोमीटर अंदर तक के अवैध अतिक्रमण को खत्म कर घुसपैठियों को बाहर करेंगे। सीमा से 10 किलोमीटर के अंदर जितने भी अवैध अतिक्रमण है, वो सारे के सारे अतिक्रमण सबसे पहले ये अभियान के अंदर दूर कर दिए जाए।
अमित शाह के सुर में सुर मिलाते हुए बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने भी कहा है कि नदी के तराई इलाके में घुसपैठिए सरकारी जमीन पर कब्जा कर बसते जा रहे हैं। सरकार इसका सर्वे कराने जा रही है। होगी बाहर से आए हुए घुसपैठिए कतई स्वीकार नहीं होंगे। हालांकि जेडीयू एमएलसी खालिद कहते हैं कि वैसे तो सीमांचल में कोई घुसपैठिया है ही नहीं, लेकिन अगर है तो उसे बाहर करना चाहिए। तो हम लोग ये समझते हैं कि चाहे अररिया हो, किशनगंज हो, कटिहार हो, पूर्णिया हो, सब जगह बिहार के लोग हैं। यहाँ कोई घुसपैठिया नहीं है और अगर घुसपैठिया होगा तो उसको निकाला जाएगा। इसमें कहाँ किसी को कोई चिंता है। मिशन सीमांचल पर बिहार पहुंचे अमित शाह लगातार बैठक पर बैठक कर रहे हैं। अररिया के बाद अमित शाह पूर्णिया पहुंचे, जहां उन्होंने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय और बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी समेत स्थानीय नेताओं से चर्चा की। 27 फरवरी यानी शुक्रवार को सेना के अधिकारियों समेत बिहार के डीजीपी और गृह सचिव के साथ हाई लेवल मीटिंग करेंगे, जिसमें बॉर्डर इलाके में घुसपैठ, अपराध, तस्करी और चिकन नेक समेत कई तरह के मामलों की समीक्षा होगी। न्यूज 18 के लिए किशनगंज से आनंद और आशीष सिन्हा, अररिया से सतीश, पूर्णिया से कुमार प्रवीण और पटना से शैलेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 दिनों के सीमांचल दौरे पर हैं। दौरे के दूसरे दिन अमित शाह कई कार्यक्रम में शामिल हुए। वहीं उन्होंने अररिया के परमान सभागार में एक महत्वपूर्ण बैठक भी की। बैठक में सीमावर्ती जिला के एसपी, डीएम के साथ साथ एसएसबी के अधिकारी भी मौजूद रहे। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज सीमांचल दौरा का दूसरा दिन है और आज अररिया में उनका काफी व्यस्त कार्यक्रम रहा। सबसे पहले वो सिकटी में एक एसएसबी के कैंप पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने लगभग 2 घंटे तक वक्त गुजारा और कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर उनकी चर्चा हुई और वहां से उन्होंने एक संबोधन के दौरान कई महत्वपूर्ण बातें भी कही और खासकर तब जब उन्होंने घुसपैठ को लेकर, इसके अलावा डेमोग्राफी में बदलाव को लेकर और खुली हुई सीमा को लेकर चिंता जताई। और जाहिर सी बात है उसके बाद जब वो अररिया पहुंचे और यहाँ पर भी उन्होंने सीमांचल के सीमावर्ती जिलों के जितने भी जिलाधिकारी और एसपी हैं उनके साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की और एसएसपी के भी लोग थे, अधिकारी थे, उनके साथ भी एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस वक्त आप तस्वीर देख रहे हैं अमित शाह जो इस बैठक को समाप्त कर उनके साथ डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी मौजूद हैं, वो भी इस बैठक में शामिल हुए थे और अधिकारियों की पूरी टीम इस वक्त। तो जाहिर तौर पे अमित शाह सीमांचल के 3 दिनों के दौरे पे कल उनका पहला दिन किशनगंज में था, आज दूसरा दिन अररिया में था और अररिया में अपने कार्यक्रम को समाप्त कर वो पूर्णिया की ओर रवाना हो गए हैं और कल पूर्णिया में भी एक महत्वपूर्ण बैठक करेंगे। जाहिर सी बात है अमित शाह सीमांचल दौरे पर कई महत्वपूर्ण जानकारियां उन्होंने ली है और खासकर किशनगंज में सिलीगुड़ी कॉरिडोर के साथ साथ कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हुई। इसके अलावा आज अररिया में जब उन्होंने एक संबोधन के दौरान कहा कि जो डेमोग्राफी में बदलाव हो रहा है उसको लेकर उन्होंने चिंता जताई, खुली हुई जो सीमा है, फेंसिंग की भी बात कही और साथ में जो घुसपैठ को लेकर उन्होंने महत्वपूर्ण बात कही कि किसी भी कीमत पर घुसपैठ को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जाहिर तौर पर अमित शाह का सीमांचल का दूसरे दिन का दौर समाप्त हुआ है और कल तीसरे दिन भी उनका पूर्णिया में बैठक का दौर जारी रहेगा। कैमरामैन अजय दुबे के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, अररिया। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पूर्णिया पहुंच चुके हैं। अमित शाह का हेलीकॉप्टर पूर्णिया के मेफेयर होटल में लैंड किया। गृह मंत्री के साथ डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, केंद्रीय गृह मंत्री नित्यानंद राय मौजूद थे। अमित शाह के पूर्णिया पहुंचने के बाद डीजीपी, गृह सचिव समेत कई बड़े अधिकारी भी मेफेयर होटल पहुंच चुके हैं। गृह मंत्री का स्वागत के लिए मंत्री लेसी सिंह, बनमनखी विधायक कृष्ण कुमार ऋषि, मंत्री दिलीप जायसवाल समेत कई विधायकों ने उनका स्वागत किया। कल गृह मंत्री हाई लेवल मीटिंग करेंगे, जिसमें सेना के अधिकारी के साथ डीजीपी, गृह सचिव और बड़े अधिकारी भी शामिल होंगे। अमित शाह बॉर्डर इलाके में घुसपैठ, अपराध, तस्करी समेत कई मामलों की समीक्षा करेंगे। और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता कुमार प्रवीण। और अभी अधिकारियों की गाड़ी अंदर जा रही है। अभी अररिया से जस्ट गृह मंत्री यहाँ पहुँचे हैं और अंदर में कई मंत्री पहले से ही मौजूद हैं। केंद्रीय गृह मंत्री के साथ उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय भी साथ में हैं और इसके अलावा यहाँ पहले से ही स्वागत के लिए मंत्री लेसी सिंह समेत कई विधायक और अधिकारी भी मौजूद हैं।
और रात्रि विश्राम इसी होटल में करेंगे केंद्रीय मंत्री। और कल यहीं पर इसी होटल में हाई लेवल मीटिंग होगी, जिसमें सेना के कई अधिकारियों के साथ पहले मीटिंग होगी, उसके बाद प्रशासनिक पदाधिकारियों के साथ मीटिंग होगी। और बताया जा रहा है कि इस मीटिंग में डीजीपी और गृह सचिव समेत कई बड़े अधिकारी मौजूद रहेंगे। कुमार प्रवीण, न्यूज़ 18 पूर्णिया। और अब बात करते हैं पावर स्टार पवन सिंह की। क्या पवन सिंह का राज्यसभा जाना तय हो गया है? पवन सिंह ने आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की। मुलाकात के बाद पवन सिंह ने कुछ ऐसा कहा जिसके बाद सियासी गलियारों में ये चर्चा तेज हो गई है कि पवन सिंह की राज्यसभा की दावेदारी पक्की हो गई है। माही हूँ जी, जो मालिक चाहेंगे वही ना होगा। क्या भोजपुरी फिल्मों के पावर स्टार राज्यसभा जाएंगे? क्या उनका बीजेपी से राज्यसभा जाना तय हो गया है? बिहार में राज्यसभा की 5 सीटों पर चुनाव होने हैं। इस बीच बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से पवन सिंह की मुलाकात ने सियासी गलियारों में इस बात को हवा दे दी है कि पवन सिंह राज्यसभा में एंट्री करेंगे। नितिन नवीन से मुलाकात के बाद पावर स्टार पवन सिंह क्या बोले, आप खुद सुन लीजिए। अब मेरा शिष्टाचार मुलाकात किया जी, बहुत अच्छा लगा। राज्यसभा सीट को लेकर भी कुछ चर्चा चल रहा था, ऐसा पवन जी कुछ चर्चा चल रही थी, उस पर कुछ कहेंगे? माही हूँ जी, जो मालिक चाहेंगे वही ना होगा। तो जो दायित्व दिया जाएगा उस दायित्व को करेंगे। पर क्योंकि राज्यसभा के लिए बहुत पहले से आपका नाम चल रहा था, बिहार चुनाव में भी कहीं ना कहीं बीजेपी ने एक तरीके से आपसे वादा भी किया था कि आपको राज्यसभा भेजेंगे। पवन सिंह को लेकर पहले से ही सियासी कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी उन्हें राज्यसभा भेज सकती है। पवन सिंह ने काराकाट से साल 2024 का लोकसभा चुनाव निर्दलीय लड़ा था। हालांकि वो इस चुनाव में हार गए थे, लेकिन एनडीए उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा को बड़ा झटका दिया था। फिर विधानसभा चुनाव में पवन सिंह ने बीजेपी के लिए जोरदार प्रचार किया। सियासी गलियारों में चर्चा है कि विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने उन्हें राज्यसभा भेजने का वादा किया था। तो क्या अब नितिन नवीन से मुलाकात के बाद पवन सिंह का राज्यसभा जाना तय हो गया है? न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह की रिपोर्ट। तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राज्यसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि उम्मीदवार तय होने जा रहा है, हम लोग उम्मीदवार उतारेंगे और चुनाव भी जीतेंगे। वहीं घुसपैठ को लेकर बोले, कोई घुसपैठ नहीं है। उन्होंने कहा कि ये बीजेपी की रणनीति है। तो बड़ी खबर आपको पटना से बता रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ये बड़ा बयान दिया है। राज्यसभा चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि हम लोग अपना प्रत्याशी उतारेंगे और जीतेंगे भी। राज्यसभा का है क्या आप लोग का अभी तक प्लान है क्या? नहीं, हम लोग अपना प्रत्याशी देंगे और हम लोग जीतेंगे। आपकी तरफ से कोई फाइनल हुआ है कोई प्रत्याशी? औपचारिक जो होगा फैसला भी हुआ नहीं, फैसला होते ही आप लोग बता दीजिए। लगता है कि फिर से कहीं खरीद फरोख्त स्टार्ट हो जाएगा जब आप लोग भी आएंगे बीच में? तो नहीं, ऐसी कोई स्थिति नहीं है। राज्यसभा चुनाव को लेकर एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने तेजस्वी यादव से मुलाकात की और मुलाकात के बाद अख्तरुल इमान ने कहा, आरजेडी हमें समर्थन दे, इसके लिए हम उनसे मिलने के लिए गए थे। वही राज्यसभा का इलेक्शन हो रहा है, हमने चूंकि अपनी उम्मीदवारी को पहले पेश किया है, तो मैंने कहा कि आने वाले दिनों में भी एक दूसरे का सहयोग जरूरी है। इस मुद्दे कम से कम हमको आप समर्थन दीजिए, ये गुजारिश करने आया था। क्या कहा तेजस्वी यादव ने? विचार करेंगे। वहीं देखिए, कांग्रेस के भीतर सियासी क्लेश एक बार फिर सामने आ गया है। बिहार कांग्रेस के सीनियर नेता शकील अहमद खान ने कटिहार से कांग्रेस सांसद तारिक अनवर पर संगीन आरोप लगाए। शकील अहमद ने कहा कि तारिक अनवर ने पिछले 40 साल में कटिहार के लिए कुछ नहीं किया। शकील अहमद ने तारिक अनवर पर कमीशन लेने का भी आरोप लगाया। अब शकील अहमद के आरोपों पर सियासत गर्मा गई है। आपको जो जिम्मेदारी कटिहार की जनता ने दिया, उस जिम्मेदारी को भी नहीं निभा रहे। बिहार कांग्रेस का अंदरूनी कलह एक बार फिर सामने आ गया है। कांग्रेस सांसद तारिक अनवर पर विपक्ष नहीं बल्कि उनकी ही पार्टी कांग्रेस के कद्दावर नेता शकील अहमद खान बड़े आरोप लगा रहे हैं।
शकील अहमद खान ने तारिक अनवर पर बड़ा हमला करते हुए कहा कि तारिक अनवर ने पिछले 40 साल से कटिहार के लिए कुछ काम नहीं किया, वो पार्टी कार्यकर्ता के लिए भी कुछ नहीं करते। मैं ये कह रहा हूं कि बहसियत कांग्रेस के आप बड़े नेता अपने आप को कहते हैं, बड़े नेता हैं तो कहीं तो और बुलाए नहीं जाते कि जाइए साहब आपका डिमांड हो रहा आपके भाषण के लिए, आपको जो जिम्मेदारी कटिहार की जनता ने दिया उस जिम्मेदारी को भी नहीं निभा रहे। शकील अहमद खान यही नहीं रुके, उन्होंने इशारों ही इशारों में विकास की योजना में तारिक अनवर पर कमीशन लेने का आरोप भी लगा दिया। 45% के कमीशन लेते हैं। ये सब तो मैंने कहा ना कि पता है ये सब हम भी सुनते रहते हैं, ये तो पता चल जाएगा सांझ को आज के आप लोग खोजी पत्रकार हैं, पता कीजिए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि कांग्रेस का वर्कर निराशा में है। कटिहार सांसद तारिक अनवर पर उनकी ही पार्टी के वरिष्ठ नेता शकील अहमद खान ने संगीन आरोप लगाए हैं, जिसको लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। माननीय शकील अहमद साहब बड़े नेता है कांग्रेस के, अगर उन्होंने आरोप लगाया है तो माननीय सांसद तारिक साहब को सामने आकर जवाब देना चाहिए। ये तो कांग्रेस पार्टी का आंतरिक मामला है, इस पर कांग्रेस पार्टी ही बेहतर बताएगी। यह पार्टी का शीर्ष नेतृत्व देखेगा क्या है मामला। शकील साहब और तारिक साहब दोनों हमारे पार्टी के वरीय लीडर हैं और संजोग देखिए कि दोनों एक ही इलाके से आते हैं, तो जब एक जगह व्यक्ति रहता है तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होते रहता है। देखिए, तारिक अनवर जी पर उनकी पार्टी के वरिष्ठ नेता शकील अहमद खान द्वारा लगाए गए आरोप बेहद गंभीर है। यह कोई विपक्ष नहीं बल्कि कांग्रेस के अंदर से उठी आवाज है, जो बताती है कि पार्टी अंदर से कितनी खोखली हो चुकी है। बिहार कांग्रेस की अंदरूनी जंग थमने का नाम नहीं ले रही। कांग्रेस के भीतर का सियासी कलह बार बार पर्दे के सामने आ रहा है। शकील अहमद खान ने तारिक अनवर पर संगीन आरोप लगाकर एक बार फिर कांग्रेस के भीतर चल रहे विवाद को बढ़ा दिया है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार के साथ अमित कुमार की रिपोर्ट। और अब बात करते हैं नीट छात्रा संवेदना मौत मामले की, जिस मामले में पटना सिविल कोर्ट में अहम सुनवाई आज की गई और कोर्ट ने इस पूरे मामले में सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। कोर्ट ने जेल में बंद मनीष रंजन की जमानत याचिका को ठुकरा दिया। इसके साथ ही अब तक की जांच पर भी गंभीर सवाल उठाए। कोर्ट ने जांच अधिकारियों से यहां तक कह दिया कि क्यों ना आपके ऊपर ही केस कर दिया जाए। ये रिपोर्ट देखिए। नीट छात्रा संवेदना की मौत मामले में गुरुवार को सिविल कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। शंभू गर्ल्स हॉस्टल से जुड़े इस केस में जेल में बंद मनीष रंजन की जमानत याचिका पर करीब 1 घंटे तक बहस के बाद कोर्ट ने मनीष रंजन की जमानत याचिका खारिज कर दी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अब तक की जांच पर गंभीर सवाल उठाए और जांच टीम को फटकार लगाई। कोर्ट ने अब तक की जांच पर सवाल उठाते हुए अधिकारियों से तीखे सवाल किए। कोर्ट ने जांच अधिकारियों से कहा, क्यों न आपके ऊपर ही केस कर दिया जाए। अगर जांच में लापरवाही पाई गई थी तो जिम्मेदारी तय क्यों नहीं की गई? क्या सबूतों को सुरक्षित रखने में कोई बड़ी चूक हुई थी? सुनवाई के दौरान पटना पुलिस से सचिवालय एसडीपीओ 1 अनु कुमारी और रोशनी कुमारी मौजूद थी। एसआईटी और सीबीआई के एसपी रैंक के अफसर भी सुनवाई के दौरान मौजूद रहे। पीड़ित पक्ष के वकील ने बताया कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ हुआ है। इस बात को कोर्ट में पूरी गंभीरता के साथ रखा गया। पीड़िता का फोन, जो मनीष रंजन एक्यूज है, उसके फोन, उसका इंटीग्रिटी टेस्ट, फोन को कब्जे में कब लिया गया। इस रेप और मर्डर के केस में जो विक्टिम का कपड़ा होता है, घटना के समय उसके वस्त्र पे क्या कपड़े थे, उन सारे चीज़ों के साथ छेड़छाड़ की गई है। तो अदालत ने साक्ष्यों और सबूतों से छेड़छाड़ को काफ़ी गंभीरता से लिया है और लिखत में जवाब मांगा गया है जांच एजेंसी से। तो उन चीज़ों को भी बताया गया। अदालत ने काफ़ी गंभीरता से उन चीज़ों को लिया है और उन चीज़ों की अदालत ने कहा है कि जो आईओ हैं सीबीआई के, वो इन चीज़ों पे लिखत में जवाब दें। कोर्ट ने अब इस मामले की अगली सुनवाई 28 फरवरी को तय की है। कोर्ट ने पुलिस और सीबीआई को पूरी तैयारी करके आने को कहा। जांच एजेंसी से लिखित में जवाब मांगा है। कब किससे पूछताछ की और किसका बयान लिया गया, इसकी पूरी जानकारी देने को कहा गया।
नीट छात्रा संवेदना की मौत मामले में कोर्ट ने बड़ी सुनवाई करते हुए जांच पर गंभीर सवाल उठा दिए हैं। अब ऐसे में लोगों के जहन में एक ही सवाल है कि क्या संवेदना को इंसाफ मिल पाएगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। बड़ी खबर आपको भागलपुर से बताते हैं, जहां बच्चा चोरी की अफवाह में लोगों ने एक आदिवासी महिला को पकड़ लिया और फिर बंधक बना लिया। लोगों ने आरोप लगाया कि महिला बच्चा चोर है और बच्चों को चुराने के फिराक में थी। गनीमत रही कि लोगों ने कानून अपने हाथ में नहीं लिया। घटना की सूचना थाने को दी गई। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर महिला को थाने ले गई और उससे पूछताछ के बाद उसे छोड़ दिया गया। पुलिस जांच में महिला के बच्चा चोर होने की पुष्टि नहीं हुई है। रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर आपको लखीसराय से बताते हैं, जहां हलसी प्रखंड के ककरौरी प्राथमिक विद्यालय में एल्बेंडाजोल दवा खाने से लगभग 24 बच्चे बीमार हो गए। आनन फानन में सभी छात्र छात्राओं को इलाज के लिए हलसी पीएचसी लाया गया है, जहां सभी छात्र छात्राओं की स्थिति सामान्य बताई जा रही है। बताया जाता है कि सभी छात्र छात्राओं को एल्बेंडाजोल दवा खिलाई गई थी, जिसके बाद छात्र छात्राओं को पेट में दर्द और चक्कर आने लगे। एल्बेंडाजोल दिए थे और R15 लंबाई के अनुसार दिए थे डीसी और R15 एल्बेंडाजोल सबको एक एक गोली दिए थे। पेट दर्द करने लगा तो खाइता सबको बताए कि पेट दर्द कर रहा है? नहीं सर के बताएं तो हाँ। सर क्या बोले? बैठाए कुर्सी पर और लगा तो दवाई नहीं खाने जाती तो बल जबरी बोले कि दवाई खाने, हम लोग दवाई खाए तो चक्कर आने लगा। फिर हम बोले तो सर गुस्साने लगे कि मैं बहन का तबियत खराब हो ना, तो सर बोले ना सर को तो सर पूरा गुस्साने लगे कि बोले नाटक कर रही है। सोशल मीडिया का प्यार पड़ गया भारी। जी हां, नवादा से कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही है, जहां एक नाबालिग युवती बीच सड़क जख्मी हालत में मिली है। नाबालिग ने आप बीती सुनाते हुए कहा कि उसके प्रेमी और दोस्तों ने मिलकर पहले उसकी पिटाई की और फिर उसे बीच सड़क पर जख्मी हालत में छोड़कर भाग गया। दरअसल कहानी शुरू हुई सोशल मीडिया हैंडल इंस्टाग्राम से, जहां 8 महीने पहले दोस्ती प्यार में बदली और फिर बीते 12 फरवरी को युवक ने नाबालिग को मिलने के लिए बुलाया और उसके साथ आपत्तिजनक वीडियो बनाया। इसके बाद फिर बीते मंगलवार को युवक ने नाबालिग को मिलने बुलाया और सुनसान इलाके में ले गया, जहां पीड़िता का कहना है कि प्रेमी के अलावा उसके दोस्त भी मौजूद थे। प्रेमी के अलावा उन अन्य लोगों ने भी संबंध बनाने की जबरन कोशिश की और जब नाबालिग ने इसका विरोध किया तो उसको इतना पीटा कि दाहिने पैर की हड्डी टूट गई। पीड़िता ने बताया कि आरोपी 4 पहिया वाहन से सड़क किनारे छोड़ भाग गए थे। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची और कार्रवाई शुरू हुई। समस्तीपुर में एक और अनोखी मिसाल पेश करती शादी देखने को मिली, जहां बारात ना तो लग्जरी कारों में निकली, ना ही डीजे वाले ट्रकों पर, बल्कि पूरी बारात पारंपरिक बैलगाड़ियों पर सवार होकर निकली। इसका उद्देश्य था प्रदूषण मुक्त विवाह और नई पीढ़ी को पुरानी परंपरा से रूबरू कराना। समस्तीपुर जिला में पशु प्रेमी से जाने जाते हैं और ये व्यवस्था मेरे अंदर में था और रहा पूरा देश, बिहार में ही समस्तीपुर में पूरा विश्व प्रदूषण से तबाह है, प्रदूषण से हाय हाय हो रहा है, प्रदूषण से लोग मर रहे हैं। हमने सोचा चलो प्रदूषण मुक्त एक बारात निकाल के देखें। ये बारात प्रदूषण मुक्त है और इसलिए हमने बैलगाड़ी का व्यवस्था किया और बैलगाड़ी से स्वर्ग होटल से गजराज पैलेस बारात निकलना है। अभी सभी लोगों को सभी गाड़ी पर बैठ के और बैलगाड़ी से बारात गजराज पैलेस जाना है। गर्मी के मौसम में जमुई जिले के जंगलों को अगलगी से बचाने के लिए यहां पर्यावरण प्रेमी और वन विभाग अनोखी पहल की है।
जंगली क्षेत्र के गांव में रहने वाले लोगों के बीच जंगल बचाओ यात्रा निकालकर जागरूक किया जा रहा है। इस दौरान अगलगी की घटना को रोकने, उसके उपाय समाधान के बारे में लोगों को जागरूक किया जा रहा है। गर्मी का दिन आ रहा है। गर्मी के दिन में जंगलों में अगलगी की घटना खूब होती है। ऐसे में जंगल को अगलगी से नुकसान ना पहुंचे, किसी तरह से अगलगी अगर होती है तो उसे कैसे बचाया जाए, इसको लेकर वन विभाग और जमुई जिले के जो पर्यावरण प्रेमी है उन्होंने यात्रा शुरू कर दी है, जंगल बचाओ यात्रा। और गांव-गांव जाकर जो जंगल से सटा हुआ गांव है वहां पर लोगों को जाकर जागरूक किया जा रहा है कि अगर अगलगी की घटना गांव में होती है तो उसे कैसे रोकना है। ये यात्रा का उद्देश्य है कि बहुत साल पहले से जंगल में जो आग लग रही है उससे बहुत नुकसान हो रहा है, उसको जंगल में आग कैसे कम लग सके या खत्म हो जाए उसके लेके सामुदायिक पहल शुरू किया गया है। वन विभाग की तरफ से यही है कि जंगल का बचाव के लिए कि अभी आगलगी का टाइम चल रहा है और ग्रामीण से यही हम आग्रह करना चाहेंगे कि जंगल में जाए तो ये आग पे मतलब कि ध्यान दे, जिससे कि पर्यावरण सुरक्षित रहे। जाहिर तौर पर जो जमुई जिले का जो इलाका है, जंगली इलाका है जहां पर अगलगी की घटना होती है, उस इलाके के लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि अगर अगलगी की घटना होती है तो कैसे रोकना है और उसके बाद क्या कार्रवाई करनी है। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। और इसी के साथ